हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गली। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। एज वी ऑल नो कि बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं हॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, लाइक लिप फिलर्स, बोटॉक्स एंड जीरो फिगर। पर आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, और वो है स्किन वाइटनिंग। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड बॉलीवुड में एग्जिस्ट तो करता है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में व्हाइट स्किन टोन को ज्यादा ब्यूटीफुल समझा जाता है कंपेयर टू ब्राउन स्किन टोन। और ये थॉट प्रोसेस आया है हमारे अंदर कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से, बिकॉज ब्रिटिश यूज्ड टू ट्रीट अस अनफेयरली, क्योंकि हमारा स्किन कलर उनसे डार्क था, एंड दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ आवर स्किन कलर, एंड इवेंचुअली दे मेड अस बिलीव कि फेयर स्किन टोन ही ब्यूटीफुल होता है। सैडली ब्रिटिशर्स का ये थॉट प्रोसेस कुछ टाइम बाद हमारी सोसाइटी की रियलिटी बन गई, एंड अभी तक हमारी सोसाइटी में लोगों को स्किन कलर के ऊपर जज किया जाता है। बट वन थिंग दैट दे डोंट नो इज कि more than 70% of Indians have brown skin tone, and having a brown skin is more beneficial for us, क्योंकि किसी भी इंसान का स्किन कलर कैसा होगा ये डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट में या फिर उस कंट्री या उस कॉन्टिनेंट पर। तो इंडिया जहाँ पर समर्स में टेम्परेचर 45 डिग्री टू 50 डिग्री चला जाता है, वहाँ पर हमारे स्किन में मौजूद मेलानिन, जो कि हमारा स्किन कलर डिसाइड करते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारा स्किन टोन ब्राउन होता है। यही स्किन टोन हमें यूवी रेज से बचाता है। अगर वहीं आप वेस्ट में जाओ तो वहाँ पर सन रेज इतनी एक्टिव नहीं होती, तो उनकी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव पेल स्किन टोन। अब आप लोग पूछेंगे कि हाउ बॉलीवुड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिज्म। एज वी ऑल नो कि हम सब बॉलीवुड मूवीज से और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इंस्पायर होते हैं। अगर आप अपने आसपास ही देखें तो बहुत से लोग वैसे ही ड्रेस वेयर करते हैं जैसे का कोई फेवरेट सेलिब्रिटी करता हो। किसी मूवी से शुरू होने वाले ट्रेंड को नॉर्मल लोग भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अनुष्का शर्मा ने अपनी वेडिंग में सबसे अच्छे डिजाइन पिंक लहंगा वेयर किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स ने ऐसे ही सिमिलर लहंगास वेयर किए अपनी शादी में, एंड फ्रॉम देयर इट बिकेम द ट्रेंड, एंड नाउ डेज वेयरिंग अ सब्यसाची लहंगा इज द बिगेस्ट ट्रेंड, एंड वी डू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मूवीज एंड सेलिब्रिटीज। नाउ डेज अगर हम देखें तो बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस में कोई भी ब्राउन स्किन टोन नहीं है, एंड दे ऑल हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन। एग्जाम्पल लाइक कैटरीना, जानवी, आलिया, कियारा, कीर्ति। और जो एक्ट्रेसेस ब्राउन स्किन है वो भी कहीं ना कहीं विद टाइम अपने कॉम्प्लेक्शन को ब्लीचिंग, लेजर ट्रीटमेंट या ग्लूटाथायोन जैसे प्रोसीजर वाया लाइट कर देती हैं। इफ यू रिमेंबर, काजोल हैव रियली ब्यूटीफुल ब्राउन स्किन टोन बैक देन, बट ओवर द इयर्स उनका स्किन टोन काफी ज्यादा पेल हो गया है। And same goes with Naisa Devgan, as we all know. She also used to have brown skin color like her mother. But जब हम उनके आज की पिक्चर्स देखते हैं तो they are really different from the previous one. Just like काजल, बहुत सी एक्ट्रेसेस के स्किन कलर में over the years drastically change आया है, like शिल्पा शेट्टी, रेखा एंड मौनी रॉय। इन सब एक्ट्रेसेस का स्किन कलर ओवर द ईयर वाइट होता जा रहा है। आई एम नॉट शेमिंग हियर एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग बॉलीवुड में एक अनसेड रूल है कि इफ यू वांट टू बी एक्ट्रेस देन यू हैव टू बी फेयर। अब कुछ लोग कहेंगे कि ब्राउन स्किन एक्ट्रेसेस भी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, लाइक प्रियंका एंड दीपिका, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, उनका स्किन टोन लाइट ब्राउन है। अगर हम उन्हें किसी एवरेज इंडियन से कंपेयर करें तो दे डू हैव लाइटर कॉम्प्लेक्शन देन देम। समवेयर बॉलीवुड डू प्रमोट कलरिज्म, क्योंकि हमें कितनी ही बार ऐसी कोई एड या मूवी देखी है जहाँ पर किसी एक ब्राउन स्किन टोन लड़की को या तो जॉब नहीं मिल रही होती या फिर उसकी शादी नहीं हो रही होती, क्योंकि उसका स्किन कलर ब्राउन होता है, एंड देन वो कोई क्रीम लगाती है और रातों रात उसकी स्किन पेल हो जाती है, एंड देन शी गेट्स ऑल द अपॉर्चुनिटी विद दैट वाइट स्किन। जरा सोचिए, ये कोई एड जब एक 8 या 10 साल की ब्राउन स्किन टोन लड़की देखेगी तो वो तो यही सोचेगी दैट शी इज नॉट दैट ब्यूटीफुल, और वो खुद को उसी एज से इन टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से जज करने लगेगी। इस तरह की मूवीज और एड्स कैन गिव यू अ इनसिक्योरिटी, एंड मे बी देन शी विल लिव विद दैट इनसिक्योरिटी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। द प्रॉब्लम हियर इज कि कई बार अगर किसी रोल की डिमांड है ब्राउन स्किन टोन एक्ट्रेस, फिर भी वो रोल किसी ब्राउन एक्ट्रेसेस को नहीं, किसी फेयर स्किन टोन एक्ट्रेसेस को दिया जाएगा, एंड देन वाया मेकअप उन्हें ब्राउन किया जाएगा। If you remember, भूमि पेंडरकर and Samantha's role in बाला and the Family Man 2, इन दोनों एक्ट्रेसेस का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, बट स्टिल उन्हें इस रोल कास्ट किया गया और वाया मेकअप उन्हें ब्राउन किया गया। समांथा के केस में तो ऑडियंस ने इस चीज को कॉल आउट भी किया था, एंड ऑल्सो मेकर्स को भी क्वेश्चन किया गया था इस चीज के लिए, बट नथिंग चेंज। जरा सोचिए कि अगर एक ब्राउन स्किन टोन कैरेक्टर के लिए भी किसी ब्राउन स्किन टोन एक्ट्रेसेस को मौका नहीं मिल रहा है, व्हेन व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम बॉलीवुड। बट आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने
अच्छा काम नहीं किया इन मूवीज़ में, बट ये रोल्स राधिका आप्टे या फिर कोंकणा सेन को भी ऑफर किए जा सकते थे, हु हैव नेचुरली ब्यूटीफुल ब्राउन स्किन टोन एंड इट शोज कि बॉलीवुड में भी कलरिज्म एग्जिस्ट करता है। इन माय ओपिनियन इसमें उन एक्ट्रेसेस की भी कोई गलती नहीं है जो प्रोसीजर वाया खुद की स्किन को लाइट करती हैं, क्योंकि दे आर जस्ट डूइंग जिससे उन्हें काम मिलेगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि दैट इज हाउ दिस ऑल वर्क्स। और फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दे वांट टू डू दिस और नॉट, बिकॉज दे डोंट इवन हैव ऑप्शंस। बॉलीवुड ब्राउन स्किन कलर को एडमायर नहीं करता, बट बहुत सी मूवीज में दे ट्राई टू मेक अ नेगेटिव इमेज ऑफ दिस स्किन कलर पीपल। बहुत सी मूवीज में एक ब्राउन स्किन टोन कलर इंसान को ही एज विलन पोर्ट्रे करते हैं। एंड सम टाइम अगर कोई दो बहनें हैं तो वन विद द फेयर स्किन टोन इज मोर ब्यूटीफुल देन वन विद ब्राउन स्किन टोन, ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है। यहाँ तक कि जब भी किसी कैरेक्टर को गरीब दिखाना होता है, दे जस्ट मेक देम ब्राउन एंड इट्स रियली प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज इट्स लाइक जजिंग 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर वो गरीब है तो वो ब्राउन स्किन कलर ही होगा, और अगर कोई अमीर है तो वो हमेशा फेयर स्किन ही होगा, एंड दिस वाज रियली सैड। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ब्राउन स्किन टोन एक्ट्रेसेस नहीं है, देयर आर एक्ट्रेसेस विद ब्राउन स्किन टोन। उन एक्ट्रेसेस को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ना कि वो डिजर्व करती हैं, और शायद जब कोई ये स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस देखेगी देन इट्स ऑब्वियस कि वो अपने स्किन कलर को लेकर कॉन्शियस हो ही जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो कि बॉलीवुड इज़ वेरी जजमेंटल। विद दिस आई रिमेंबर दिस वन इंसिडेंट जहाँ पर बिपाशा बासु की एक फाइट के दौरान एक एक्ट्रेस ने उन्हें काली बिल्ली कहा था, एंड विच इज़ रियली डिसरिस्पेक्टफुल इन माई ओपिनियन, क्योंकि किसी भी फाइट में किसी की अपीयरेंस पर बोलना इज़ द लीस्ट यू कैन डू। बॉलीवुड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटी हैं, हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से अलग स्किन टोन एंड फीचर रखता है, बट सैडली हमें डिफरेंट वेरिएंट ऑफ ब्यूटीज मूवी में नहीं दिखाई देते। इट्स लाइक सारी एक्ट्रेसेस एक ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। इफ़ यू सी हॉलीवुड तो वहाँ पर बहुत से डिफरेंट एक्टर्स को किसी मूवी में कास्ट किया जाता है, और वहाँ पर इस चीज़ को लेकर चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि सभी एक्ट्रेस खुद को चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू ब्यूटी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल कोंकणा सेन एंड राधिका आप्टे, दे डू हैव ब्यूटीफुल ब्राउन स्किन टोन। भले ही उन्हें बॉलीवुड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, बट स्टिल दे आर बीइंग ट्रू टू देयर सेल्फ। ज़रा सोचिए कि हाउ अमेजिंग इट वुड बी कि जितने हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उतने ही डिफरेंट एक्टर्स हमें देखने को मिले ऑन बिग स्क्रीन, देन हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी। एंड सिनेमा हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग, और अगर बॉलीवुड चाहे तो इंडियन ब्यूटी को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकता है। सिनेमा में बहुत पावर है, जो हमारे ड्रेसिंग सेंस को बदल सकता है, वो कोई सोच भी बदल सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़रा सोचिए कि अगर स्टार्टिंग से ही हर तरह की इंडियन ब्यूटी को दिखाया गया होता और हर एक स्किन कलर वाले एक्ट्रेसेस को मौका मिलता, और तो आई डोंट थिंक कि किसी भी गॉसिप गर्ल को कोई वीडियो कभी बनाना पड़ता। और अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।